नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् इन्दसद्वन्द्याणं दिवाणहितमधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। तो कल हमने यहाँ गाथा 73 प्रारंभ की थी। गाथा 73 में कि जीव और पुद्गल आपस में अगाढ़ प्रगाढ़ अवगाहन द्वारा बंधे हुए हैं। योग्य काल में पृथक होने पर सुख दुख देते हैं। माने जब कर्म के उदय का काल पूरा हो जाता है तो वो उदय में आकर फिरते हैं। उसके पहले वो जीव को सुख दुख देने में निमित्त होते हैं। हम्म तात्पर्य वृत्ति देख रहे थे हम, उसी को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि प्रसंग अपना ये चल रहा है कि जब जीव जीव के परिणामों को करता है, पुद्गल के परिणामों को नहीं करता, और पुद्गल पुद्गल को करता है, जीव को नहीं करता। तो जब जीव ने कर्मों को किया नहीं तो कर्मों के फल को क्यों भोगता है? पढ़िए उत्थानी का। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूंगी। पढ़िए पढ़िए। अब कहते हैं कि बिना किए हुए कर्मों के फल को जीव कैसे भोगता है। ऐसा जो पूर्व पक्ष किया है, वहां फल भोक्तृत्व के विषय में न्याय विभाग से युक्ति दिखलाते हैं। तात्पर्य वृत्ति। जीव काय है तथा पुद्गल काय है। प्रश्न, वे कैसे हैं। उत्तर, परस्पर अत्यंत परस्पर अत्यंत संघन मिलाप से बंध अवस्था को प्राप्त है। वे प्रथम तो अपने अपने रागादि तथा स्निग्ध रुक्षादि परिणामों के निमित्त से पहले से ही परस्पर अवगाह से संश्लेष रूप से बंधे हुए स्थित हैं। वे उदय काल में अपना फल देकर अलग होते हुए निर्जरा को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, वे क्या करते हैं। उत्तर, निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव जीव के मिथ्यात्व रागादि के साथ एक पने में रुचि रूप मिथ्यात्व को, उनके साथ एकत्व के ज्ञान रूप मिथ्या ज्ञान को, उनके ही साथ एकत्व की परिणति रूप मिथ्या चारित्र को, इस प्रकार मिथ्यात्व आदि तीनों रूप परिणमित। हाँ जी। अभी पहले देखिए कि जो जीव के विकारी परिणामों के निमित्त से जीव को जो कर्मों का बंधन हुआ, जब वे अपने उदय काल में आकर फल देकर निर्जरित होते हैं, तब वे क्या करते हैं? निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव जीव का स्वभाव कैसा है? विकारों से रहित रहने का। तो ऐसे स्वभाव वाले जीव के मिथ्यात्व रागादि के साथ एक पने की रुचि रूप मिथ्यात्व को, माने परद्रव्यों के साथ जीव की जो एकत्व पने की बुद्धि है कि यही मैं हूं, ये मेरा है, ऐसी एकत्व पने की रुचि रूप मिथ्यात्व को, और उनके साथ एकत्व के ज्ञान रूप मिथ्या ज्ञान को, उनके ही साथ एकत्व की परिणति रूप मिथ्या चारित्र को, इस प्रकार मिथ्यात्वादी तीनों रूप परिणमित, ठीक है, मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित
पढ़िए, जीवों के। जीवों के वे कर्म पुद्गल कर्ता होकर प्रदान करते हैं या देते हैं। प्रश्न, क्या देते हैं? उत्तर, अनाकुल पने रूप पारमार्थिक सुख से विपरीत परम आकुलता पने के उत्पादक अभ्यंतर में निश्चय से हर्ष विषाद रूप को व्यवहार से बाह्य संबंधी विविध इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषय प्राप्ति रूप कटुक विश्व रसास्वाद स्वभाव रूप सांसारिक सुख दुख को देते हैं। देखिए, फिर दो बातें आई कि वो कर्म जो उदय को प्राप्त होते हैं तो वो जीव को क्या देते हैं। तो वो कहते हैं निश्चय से तो आकुलता रूप परिणाम को देते हैं। आकुलता रूप परिणाम माने हर्ष विषाद रूप परिणाम। और व्यवहार से बाह्य इष्ट अनिष्ट, ठीक है, इष्ट अनिष्ट सामग्री, उसी को कहते हैं सांसारिक सुख दुख को देते हैं। आगे पढ़ी। वीतराग परमालाद रूप सुखामृत रसा स्वाद के भोग से रहित जीव निश्चय से भाव रूप तथा व्यवहार से द्रव्य रूप फल को भोगते हैं, सेवन करते हैं, ऐसा आशय है। इस प्रकार भोक्तृत्व व्याख्यान की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई। देखिए, कर्म का उदय निमित्त होता है किस किस में। एक तो जीव के परिणाम में, हर्ष विषाद रूप परिणाम में। और इसको बाह्य, उस हर्ष विषाद के बाह्य निमित्त रूप जो पांच इंद्रिय के अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री है उसमें भी। तो निश्चय से तो जीव अपने उन हर्ष विषाद आदि आत्म परिणामों को भोगता है और व्यवहार से बाह्य पंचेंद्रिय की इष्टनिष्ट विषय सामग्री को भोगता है। तो कर्म ने उपलब्ध कराई माने निमित्त अपेक्षा कहा कि जब कर्म का उस प्रकार का उदय होता है तो वो कर्म का उदय जीव के उस आकुलता रूप परिणाम में निमित्त होता है। तो जीव निश्चय से तो अपने उन परिणामों को भोगता है और व्यवहार से बाह्य इष्ट अनिष्ट सामग्री को भोगता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें। चलिए। भैया मुझे एक बात पूछनी है जी। कि जैसे बताया कि निश्चय से तो वो जीव जो है निमित्त से अपने परिणामों को ही भोगता है और बाहर में इष्टनिष्ट सामग्री को भोगता है। तो अगर मेरे परिणाम ही सही हैं तो बाहर में इष्टनिष्ट सामग्री का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो दोनों चीजें एक साथ होती है ना। जब परिणाम ठीक है, ठीक है, तो वो बाह्य उसकी दशा भी बहिर्मुख नहीं होती, फिर अंतर्मुखी होती है। फिर वहां इष्ट अनिष्ट विषय का उपचार लागू नहीं पड़ेगा। वो उपचार लागू पड़ेगा जब इसकी बहिर्दृष्टि है। देखो, हर्ष रूप परिणाम में बाह्य इष्ट सामग्री निमित्त हो रही है अज्ञानी को, और विषाद रूप परिणाम में अनिष्ट सामग्री। ये तो उस जीव का लक्षण बताया कि जिसको अभी वो कर्म का उदय है और ये आकुलता रूप परिणमित हो रहा है। तो भीतर में तो अपने हर्ष विषाद परिणाम को भोगता है और व्यवहार से इष्ट अनिष्ट सामग्री को। तो देखो, भोगता क्या अब है? जो बाहर की सामग्री है उसको भोगता नहीं है, भोगता तो अपने आत्म परिणाम को है। लेकिन उसको क्या लगता है कि मैंने इस सामग्री को भोगा। वो सामग्री तो बस उसका नौकर्म है, क्योंकि जो कर्म के उदय का फल आता है उसका कोई ना कोई नौकर्म भी होता है। तो वो बाहर की जो सामग्री है वो उसका नौकर्म है, और उसका जीव को भोक्ता कहना उपचार पने से है। और कोई यथार्थ में मान ले कि मैं परद्रव्य को भोगता हूं तो वो फिर एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। अब आप पूछिए। मतलब एक्चुअल में तो फिर इष्टनिष्ट सामग्री कुछ हुई नहीं ना। नहीं, कुछ नहीं होती। इष्ट अनिष्ट सामग्री जो उसको नाम मिलता है, जो इसके हर्ष में निमित्त है वो इष्ट सामग्री, जो इसके विषाद में निमित्त है वो अनिष्ट सामग्री। बिल्कुल, यही चीज क्लियर हो हम्म गई। सही है। लेकिन मुख्यता से अगर कहें ना तो उपचार से, जैसे प्रतिकूल संयोग माने जिसको सारा जगत, जैसे गरीबी है, तो ये इष्ट सामग्री है कि अनिष्ट सामग्री है? भैया गरीबी को अगर अनिष्ट सामग्री कहेंगे तो फिर तो मुनिराज को भी अनिष्ट संयोग मानना पड़ेगा।
अपने अरिहंत देव सिद्ध देव को भी अनिष्ट के संयोग में रहते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन अभी पता है क्या है? अगर हम सामान्य व्यवहार की अपेक्षा मोटी स्थूल बात करें तो गरीबी, शरीर में रोग, ठीक है, माने वो जो आज्ञा नहीं मानता, ऐसा पुत्र, कलिहारी नारी, इसको अनिष्ट सामग्री कहते हैं। ठीक है। और आज्ञाकारी पत्नी, ठीक है, आज्ञाकारी बच्चे, और बाहर में धन, ठीक है, शरीर निरोग, इसको इष्ट सामग्री कहते हैं। तो जब जहां जैसा कथन हो उस अपेक्षा लगा लेना चाहिए। जब सामान्यपने कथन होता है तो इष्ट सामग्री मिलती है साता के उदय से, पुण्य के उदय से। तो उसी समय इसके मोह का भी उदय ऐसा होता है। जब इसके साता वेदनीय के उदय से बाहर में इष्ट सामग्री होती है तो इसके मोह का उदय भी इस प्रकार का होता है कि उसमें हर्ष माने। और जब असाता के उदय से अनिष्ट सामग्री होती है तब इसके मोहनीय का भी ऐसा ही उदय होता है कि उसमें विषाद मान्य रूप। कदाचित एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे रूप में सामान्यपने ऐसा ही होता है। ठीक है। ठीक है। जैसे भूख लगी आपको, तो ये बताओ, ये प्रतिकूल है कि अनुकूल है? अनिष्ट है ना ये। भूख लगी हाँ। अनिष्ट है। हम्म। और उसमें फिर आपका बिल्कुल। विषाद रूप परिणाम होता है। तो सभी का ही होता है मुख्यपने। ठीक है। अब वो मुनिराज वाली, वो तत्वज्ञानी है, उन्होंने तो कर्मों को पछाड़ दिया है। ठीक है। तो वहां उस रेफरेंस में जब चर्चा चले तो वो ज्ञानी के संदर्भ में चर्चा है। अभी तो सामान्य ही जो अज्ञानी जीव है उसके किस तरह कर्म का नाच चल रहा है। कर्म के उदय में बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें इसकी इष्ट बुद्धि होती है। अथवा पाप के उदय में अनिष्ट सामग्री मिली, उसमें इसकी अनिष्ट बुद्धि होती है। लेकिन इसका जो विज्ञान है उसको ज्ञानी पहचान लेता है, और उस पहचान को समझकर वो उस कनेक्शन को काट देता है कि जो भाव कर्म और द्रव्य कर्म का आपस में कनेक्शन बना हुआ था, तो वो सर्किट टूट जाता है उसका। वो समझ जाता है इसका क्या खेल चल रहा है। तो अपने स्वरूप की दृष्टि करने पर बाहर में कर्म भी ढीला पड़ता है। ठीक है ना। अब कर्म की तरफ से कहोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसका कोई कर्म ऐसा ढीला पड़ता है कि अंदर में उसकी भेद ज्ञान की दृष्टि बनती है। लेकिन हमें उपदेश आपको वो देना है कि जो आपके पुरुषार्थ के अधीन हो। उपदेश तो हम आपको पुरुषार्थ का ही देंगे, लेकिन जब आप पुरुषार्थ सही बात। करते हैं उस समय उसी प्रकार के कर्म के उदय के उपशम आदि भी स्वयमेव होते हैं, तब ऐसा पुरुषार्थ होता है। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम तो उपदेश ऐसा ही देंगे। ठीक है ना। और उस उपदेश से, ठीक है। अब देखो, निगोद से जीव निकलता है तो उसमें क्या पुरुषार्थ करता है? वो उसमें बताया एक भाव कलंक सुपोरा निगोद भावम न भाव कलम की मुंचंती। प्रचुरता से। ठीक है ना। वो फिर हाँ। स्वयं उसकी कुछ ऐसी काल लब्धि आती है, ठीक है ना, उसके भाव कलंक की कुछ प्रचुरता कम होती है, तब उसका निगोद से बाहर निकलना बनता है। तो हम उसको तो उपदेश भी नहीं दे रहे। लेकिन जो अपने भावों में बुद्धि पूर्वक, माने मन मन संबंधी विचार आदि कर सकता है, उसको ये उपदेश दिया जाता है। और ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा उपदेश मिलने पर, इसके भीतर में उस प्रकार का विचार चलने पर सहज में कर्म के भी उपशम आदि स्वयं में होते हैं। तो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये टोडरमल जी ने पूरा एक टॉपिक लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 9वां अध्याय। तो उसको बार बार देखने जैसा है उस विषय को। तो इसमें एक बात और है भैया, जैसे कि मान लो कि हमारे कोई अनिष्ट कर्म का उदय भी आया और हमें पर हम उसको अनिष्ट नहीं मान रहे, दुनिया कह रही है हमें, अरे अरे तेरा कैसा पाप का उदय आया, तेरा कैसा पाप का उदय आया। मतलब जगत के हिसाब से जैसे आपने सारी बात बताई, और मान लो मुझे तो लग ही नहीं रहा वो कि क्यों कह रहे हैं ये पाप का उदय, इसमें क्या हो गया, तो वो क्या स्थिति होती है? देखो इसमें क्या है कि जहां पर ये जीव दुख का वेदन करता है ना, उसको कहते हैं असाता के उदय से मिली हुई सामग्री। और जो असाता के उदय से मिलती है उसको कहते हैं अनिष्ट सामग्री। और जहां ये दुख का वेदन नहीं करे,
तो फिर काहे की ऐसा था? देखो, मुनिराज को कंबल नहीं मिल रहा, रजाई नहीं मिल रही, तो उनके असाता का उदय है क्या? हमें लगता है, पर मतलब उनका तो नहीं है, अगर वो उसमें दुखी नहीं हो रहे देखो तो। अब, हाँ, अगर उसमें उन्हें इच्छा हो, ठीक है ना, कि मुझे रजाई मिल जाए, कोई हीटर मिल जाए, ठीक है ना, कोई चार दीवारी का बंद कमरा मिल जाए, तब तो उनके असाता का उदय होगा। ठीक है, और अगर उन्हें इच्छा ही नहीं है और उन्हें रजाई नहीं मिली, तो वो ना उनके साता का उदय कहलाएगा, ना असाता का, अपितु वो कर्मों की निर्जरा होगी। और जगत कह रहा है कि है उसमें वो क्या चीज होगी? असाता का उदय उसको, असाता का उदय है। मतलब ये कहने वाले को ऐसा था बोलते ये। नहीं नहीं। जैसे महाराज, कोई, जैसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे सपोज करो, किसी, कोई भी, कोई इंसान ऐसे ही बैठा है, सड़क पे बैठा है, और बहुत ठंड का टाइम है कि मेरे को दो दो स्वेटर पहन के भी ठंड लग रही है, और वो ऐसे ही बैठा है बिल्कुल हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में, और मैं ये कह रही हूँ हाय, और वो दुख नहीं मान रहा अपने अंदर में, वो सही है, पर मैं कह रही हूँ हाय बेचारे का, कैसे देखियो इसके पास कुछ भी नहीं है। वो स्थिति क्या है? मतलब फिर वो मेरे लिए क्या है वो? देखो, इसमें दो बातें हैं। अभी मैं दूसरी बात कहता हूँ, पहली बात बाद में कहूंगा। देखो, ये इस जीव के चित्त में करुणा का उदय है, ठीक है ना, इसकी कषाय की मंदता है, इसका शुभ भाव है, ठीक है। और अच्छा। हाँ, ये दूसरे नंबर की बात बताई है मैंने। और पहले नंबर की बात, कि उसके अज्ञान का उदय है। अब ज्ञानी के भी करुणा होती है। अभी जो पहले नंबर का पॉइंट है ना, वो तो सीधा सीधा जवाब ये है कि उसका दृष्टि दोष है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं, तो उसका दृष्टि दोष, आध्यात्मिक। ठीक है। अब जिसका दृष्टि दोष नहीं है, उसको भी करुणा उपजती है। रानी चेलना का ठंड में सो रही थी, रजाई में से एक हाथ बाहर रह गया, ठीक है। तो उसकी आंख खुली तो हाथ पूरा जम गया था ठंड के मारे। तब उसने अपना हाथ रजाई में अंदर किया, तो उन्हें मुनिराज की याद आई कि अहो दिगंबर मुनिराज, इतनी शीत की बाधा में कैसे, उनका क्या? ठीक है ना, वो तो ज्ञानी हाँ, थी, वही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थी, वही पूछना चाहता तो उसके दृष्टि दोष कि तो नहीं इस था। समय उनके साथ होगा। हाँ। उनके दृष्टि दोष तो नहीं था, लेकिन ये हम्म। उसकी कषाय की मंदता, माने चारित्र की कमजोरी, अपने लिए भी तो आ रहा अच्छा। है ना। जब अपने लिए आ रहा है, तो दूसरे के लिए नहीं आएगा, ज्ञानियों के लिए नहीं आएगा। यद्यपि श्रद्धान है कि मुनिराज इससे दुखी नहीं होते, लेकिन फिर भी कमजोरी है ना चारित्र संबंधी। तो जब अपने लिए अपने को रजाई ओढ़ने का भाव आता है, तो वहां भी, कि मुनिराज कैसे जीतते हैं शीत की बाधा को। देखो, ऐसा श्रद्धान होने पर भी वैसा एक उनके प्रति करुणा टाइप का समझो, या अहोभाव, वो आए बिना नहीं रहता। और अपने आप की ठीक। शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए हम इतनी सी ठंड में परेशान हो जाते हैं। माने जो मुनिराज हैं, देखो लोग कहते हैं कि अज्ञानी है। मैं कह रहा हूँ, ये जो अज्ञानी है, वो भी परीक्षा तो झेल ही रहे हैं ठंड की। और हम और आप तो ज्ञानी हैं, हम और आप भी तो थोड़ी थोड़ी झेलें, थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करें परीक्षा को जीतने की। लेकिन वो अज्ञानी जीत रहे हैं। अब जीत रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन हमें तो अपना आत्मोत्थान देखना है, हमें तो अपना विकास देखना है। क्योंकि अल्टीमेट, माने इस भव में नहीं तो अगले भव में, जब कभी भी, मार्ग तो यही है ना। निर्ग्रंथ मार्ग के बिल्कुल। बिना मुक्ति तो संभव नहीं है। और उस निर्ग्रंथ मार्ग में परिचय भी होंगे, शीत के, गर्मी के। अब वो कैसे सहे जाते हैं? वो भेद विज्ञान की कला है, तत्व ज्ञान का जोर है। आप देखो, सीधा सा एग्जांपल है। अभी ठंड चालू हो गई है, 1 जनवरी को भी शादी होंगी, और कैसे खुले में होती है, इतनी भयंकर ठंड। लेकिन किसी भी लेडी के पास कार्डिगन या जैकेट नहीं मिलेगी आपको, इवन शॉल भी नहीं मिलेगा। समझ में? और जब वीडियो फिल्म बन रही हो, वहां तो बिल्कुल भी नहीं।
और उन्हें ठंड भी नहीं लगती उस टाइम जब वीडियो सामने होता है, वीडियोग्राफर सामने होता है। ठंड तो बहुत ऐसी बात नहीं है, ठंड तो बहुत लगती है। लेकिन आप ये देखो, कोई घर कषाय में काम आते ही कहते करती है ना, चलाते बहुत ठंड लगती है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी कषाय काम करती है कि उसके वेदन में ये चीज गौण हो जाती है। चलो ये तो कुछ मैंने। फैशन इतना अब पुराने पहले जमाने में नहीं था ऐसा। सर्दियों में लेडीज खूब स्वेटर कार्डिगन और अपना शॉल सब ओढ़ती थी, और अब तो कुछ बहुत ही गंदा फैशन चल गया। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, किसी के चोट लग जाए, कोई अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए। अब हम घर में नाइट सूट में बैठे हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं ढूंढेंगे जैकेट लाओ, रजाई लाओ, ये लाओ, वैसे लाओ, नंगे पैर लेके भागेंगे। मानो अपने बच्चे को चोट लग जाए, छत से गिर जाए, कुछ हो जाए, खून निकल जाए, इतनी ठंड में भागेंगे, लेकिन ठंड फील नहीं होगी। लेकिन जब सारे काम निमट जाएंगे, उसके बाद फील होगी, अरे ठंड लग रही है, चप्पल लाओ, जैकेट लाओ, मफलर लाओ। तो कहाँ चली गई वो ठंड? कि आपके उपयोग के अनुसार आप जो भोग करते हैं, वो उपयोग के प्रयोग अनुसार, ठीक है ना। जब आपको कहीं आपका उपयोग बड़ा निमग्न हो, लीन हो, बच्चों को ठंड नहीं लगती क्योंकि वो खेल में इतने मस्त हैं। ठीक है, माँ बुलाती रहे कि बेटे ठंड हो रही है, घर में आके बैठो, बाहर पाला पड़ रहा है, उन्हें कोई ठंड नहीं लगती क्योंकि उनका मन कहीं और मस्त है। तो आप जितना फील करते हो उतनी लगती है। अब उसमें भी देखो, महिलाओं को ज्यादा लगती है, पुरुषों को थोड़ी कम लगती है। क्यों? घर पे जब रहते हैं तब। शादी की बात नहीं, शादी में पुरुषों को ज्यादा लगती है, महिलाओं को नहीं लगती। घर में क्यों लगती है? कि पुरुष का काम है घर से बाहर निकलना, आना जाना, तो उस प्रकार से उसकी थोड़ी शक्ति भी बढ़ती है। अब महिलाएं घर में रहती हैं, ठंड का उतना सामना नहीं करना पड़ता, तो उन्हें जरा भी ठंड लगे तो ज्यादा फील होती है। तो जितना ज्यादा फील करो, माने आप हर समय अगर हीटर में रहते हैं तो आपको ज्यादा परेशान करेगी ठंड। आप ज्यादा कपड़े पहनते हैं तो आपको और ज्यादा ठंड लगेगी। ठीक है ना। तो ये तो देखो, इसमें तीन बातें हैं। जो प्रश्न था कि दृष्टि दोष भी हो सकता है, और कदाचित दृष्टि दोष नहीं है तो उसकी करुणा है, ठीक है, उसका अहोभाव है, उसकी कषाय की मंदता है, और चारित्र की कमजोरी तो है ही, कि जब अपने बच्चों के प्रति राग है। ठीक है ना, जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है, ऐसा लिखा पंडित छाजेड़ जी हुए ना, क्या नाम है पूरा, भागचंद जी छाजेड़। ठीक है, उनकी एक पुस्तक है, तो उसमें उन्होंने ऐसा लिखा कि जब अपने बीवी बच्चों से अनंत गुना बहुमान अनुराग देव शास्त्र गुरु के प्रति हो, तो समझना सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? तो माने वो ऐसा नहीं है कि अज्ञानता ही हो, कि ज्ञानी को भी सहज में वैसा भाव आता है, फिर उसके निमित्त से भेद विज्ञान करता है, अरे ये तो मेरी मूर्खता है, अज्ञानता है। ये वास्तव में सर्दी दुख का कारण नहीं है, ये मेरी कषाय मेरे को दुख का कारण है। ये मेरी कषाय नहीं टूटती है, इसीलिए मैं इस शरीर की सर्दी में स्वयं सर्दी का, ठीक है, वेदन करता हूँ। और जब मेरी ये कषाय नहीं रहेगी तो मेरे को भी ये दुख नहीं होगा। तो ये मुनिराज, सर्दी हो गर्मी हो, निराकुल है, क्योंकि इनको वो कषाय नहीं है। तो इन्होंने कषाय को जीता है। अपने को सर्दी गर्मी नहीं जीतनी, अपने को अपनी इन मिथ्यात्व कषायों को जीतना है। सर्दी वर्दी कुछ नहीं, उसको तो हम ज्ञात जानते हैं, उसके हम ज्ञाता हैं। लेकिन चारित्र की कमजोरी वश, कषाय के कारण उसमें अपना संचेतन करते हैं, उससे सुखी दुखी होते हैं, इष्ट अनिष्ट लगता है। ठीक है ना। भैया मैं बताऊं मेरी किस शंका का निर्मूलन हो गया आपकी बात से। जैसे सपोज करो मुझे कोई चोट लगी, और सब कह रहे हाय हाय कितनी चोट लग रही है, इसके कितना खून बह रहा है, देख इसको, हाय। और मैं मस्त बैठी हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हाय बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं अपने आप को ऐसे सोच रही थी, भाई मैं तो अब सम्यक दृष्टि हो गई, अब मुझे तो दर्द नहीं हो रहा। पर आपकी बात से मुझे समझ में आ गया कि भैया तू सम्यक दृष्टि नहीं हो गई, तेरी उस समय उस तरह की कषाय का उदय नहीं था, हाँ, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। ये मेरी
जो शंका का निर्मूलन हो गया आपकी बात से। देखो, दूसरे व्यक्ति को तो हमारे प्रति अनुराग है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि भाई हमें जब इतना कष्ट होता है, इसको कितना कष्ट हो रहा होगा। देखो, ये हमें दुख भी ना अपनी कषाय के माप के अनुसार होता है। जब आपकी कषाय थोड़ी मंद होगी तो आपको दुख का वेदन कम होगा। माने वेदन माने। वो ही सही आंसर, एकदम सटीक दे दिया, एकदम हाँ। सटीक आंसर कि भाई तेरी उस समय उस तरह की कषाय मन थी। ऐसा कुछ नहीं है कि तेरी दृष्टि सच्ची हो गई है कुछ। नहीं, ये सच्चा आंसर है क्या? दृष्टि का मतलब उससे नहीं है। दृष्टि ठीक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, है ना। कई लोग ऐसे हैं, जैसे काम काज करने वाले हैं, कांच का काम करते हैं ना, इनके हाथों में कांच चुभते रहते हैं। जितने भी हाथ के, माने कारपेंटर है, मिस्त्री है, कहीं कहीं ठुक जाते हैं, खून निकलते हैं। तो हम तो कहते हैं अरे भैया लग गई, पहले बैंडेड कर लो, दवाई लगा लो। अरे कह रहे कोई नहीं जी, ठीक हो जाएगी। वो काम करते रहते हैं। इससे तो ये नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो गई, कि वो उस तरह के हैबिचुअल हैं। और सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि हो गए। ठीक है ना। और आप बिल्कुल सही पॉइंट की बात पकड़ लेते हो, एकदम वही का आंसर दे देते हो कि मतलब कि भी कषाय का तेरा उस समय इतना उदय नहीं है, तो तू मतलब मुझे उस समय इतनी इतनी फील नहीं हो रही कोई चीज। हम्म। बिल्कुल सही आंसर मिल गया मुझे। और कई बार ना, देखो, जब कषाय की तीव्रता होती है तो भी ये जीतता है। देखो कैसे। अब ठंड तो लग रही है, जैसे आप कह रहे हो ना, शादी ब्याह में जो जाते हैं, ठंड तो बहुत लगती है, लेकिन वहां कोई दूसरी कषाय तीव्र है, तब वहां जबरदस्ती, ठीक है, उसको जीतता है, ठंड को। जैसे भूख तो लग रही है, लेकिन वाह वाह हो रही है, माला पहनाई जा रही है, तो कहते नहीं, मेरे को तो कोई कष्ट नहीं है। तो उसको प्रशंसा का भोग हो रहा है, तो वहां का कष्ट कम लगता है, और वो प्रशंसा का आनंद ज्यादा दिखता है ना। तो कई बार ये चीजें तीव्र कषाय में भी हो सकती हैं, मंद कषाय में भी होती हैं, और तीव्र कषाय में भी होती हैं। हाँ मतलब मेनली ये तो कषाय का फर्क है, हेर फेर है। हाँ। इससे हम ये ना समझ कि भैया हम कहीं ऊंचे पहुंच गए। अब जैसे जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, उस दिन उन्हें भूख नहीं लगती, क्योंकि उनका फोटो वीडियो वीडियो बन रही होती है। उस दिन के तो वो राजा महारानी होते हैं, तो उनका उपयोग में कुछ और भोग चल रहा है, तो उन्हें भूख की वेदना ही नहीं सताती है। तो वो अलग अलग प्रकार के, कोई ऐसा भी हो सकता है दूल्हा जिसे खाना ही खाना दिख रहा हो, कि हम दूसरे की शादी में तो बहुत खाते थे, और मेरी शादी में मैं खा नहीं पाया खाना, जरा ले आओ भैया, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। तो सबके अपने अपने उपयोग के अनुसार है। हम्म। तो वो कषाय सूक्ष्म का विषय चिंतन है। है वैसे आपका। हाँ। सूक्ष्म कषाय चिंतन है बात, कहते हो बिल्कुल। नहीं, वो तो कोइंसिडेंट है कि आपकी योग्यता आई तो उस तरह की बात निमित्त पड़ गई। देखो, अब क्या है कि सबकी अपनी अपनी कषाय का विषय पलटता है। किसी की कषाय का विषय कुछ है, किसी की कषाय का विषय कुछ है। ठीक है ना। तो निष्कषाई तो जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित जो रागादि का परिहार होता है, वो चारित्र नाम पाता है, निष्कषायपन। चलिए। ठीक है। हाँ जी, अगली गाथा लेते हैं, 74 नंबर की गाथा। तात्पर्य वृत्ति के अनुसार और समय व्याख्या के अनुसार 68 नंबर की गाथा। तम हा कम्मम कत्ता भावेण हि संजुदोद जीवस् भोक्ता दुहवदि जीवो चेदग भावेण कम फलम। अतः जीव भावों से संयुक्त द्रव्य कर्म करता है जी, चेतक भावों से भोगता है कर्म फलों का वो ही जी। तो जीव कर्मों को करता है और कर्म के फल को भोगता है। इस प्रकार उपसंहार से ये समझा रहे हैं कि जीव कर्मों का कर्ता भोगता कैसे है। पढ़िए। अन्व्यात। इसलिए जीव के भाव से संयुक्त ऐसा कर्म द्रव्य कर्म करता है, निश्चय से अपना कर्ता और व्यवहार से जीव भाव का कर्ता, परंतु वह भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो मात्र जीव है।
चेतक भाव के कारण कर्म फल का। देखो अब समझो इसमें एक मिनट, कर्ता तो कर्म ही है, लेकिन वो भोक्ता नहीं है। भोक्ता का मतलब लिया, देखो जिसमें जानने का गुण है ना, वो ही भोग सकता है। जिसमें जानने का वेदने का गुण ही नहीं है, वो क्या वेदेगा उसको, कर्म के फल को। देखो, कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, उत्तर वेद असंख्यात प्रकार के हैं, सब कुछ है, लेकिन कर्म कुछ नहीं जानता। कर्म में वैसा सब कुछ होता है, लेकिन कर्म उसको नहीं जानता। जीव में नहीं होता, लेकिन जीव जानता है। कर्म के उदय के फल को जीव जानता है, इसलिए कह रहे हैं भोगता है। तो यहाँ क्या बात आई, जीव के भाव से संयुक्त ऐसा कर्म करता है। कर्म करता है क्यों? क्योंकि जीव के भाव से संयुक्त है। कौन से जीव के भाव से? जीव के विकारी भाव से। माने जीव के विकारी भाव के निमित्त से जो कर्म है वो करता है, ठीक है, लेकिन कर्म भोक्ता नहीं है। तो यहाँ भोक्ता का अर्थ सिर्फ इतना लेना, क्योंकि उसमें जानने का गुण ही नहीं है। क्योंकि जिसमें चेतना हो वही तो सुख दुख को भोग सकता है। पुद्गल सुख दुख को कहाँ भोगेगा? क्या पुद्गल सुखी दुखी होता है क्या? अगर वो सुखी दुखी होए तो उसमें चेतना माननी पड़ेगी। तो यहाँ भोक्ता का मतलब सिर्फ इतना ही लगाना कि उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता। इस अपेक्षा कह रहे हैं कि कर्म भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो 6 द्रव्यों में सिर्फ एक जीव ही है, इसलिए वो भी व्यवहारण्य से। पर द्रव्य का भोक्ता व्यवहारण्य की अपेक्षा है। बात समझ रहे हैं आप लोग? और देखो, अगर एक अपेक्षा से बताऊं तो जो करता है वो ही भोगता है। तो कर्म के परिणमन को कर्म ने किया, ठीक है, और उस रूप उसी ने भोगा। लेकिन वह भोगने का मतलब है उस रूप परिणमित होना, ना कि उसका संचेतन करना सुख दुख का। और यहाँ जो कह रहे हैं कि कर्म नहीं भोगता, जीव ही भोगता है, तो इसका मतलब है उसका जानना, सुख दुख का वेदन करना, ठीक है। देखो, जो हमने घड़ा बना, घड़े का कर्ता कौन? मिट्टी। और घड़े का भोक्ता कौन? मिट्टी है। लेकिन अगर इस प्रकरण में अब देखें तो ये घड़ा बन गया, ये मेरे काम आएगा, ऐसा जो सुख दुख का संवेदन है वो मिट्टी नहीं करती, वो तो पनिहारिन करती है। समझ में आया? उस सुख दुख का वेदन। अच्छा घड़ा बन गया, वाह मजा आ गया, ये तो बेकार घड़ा है, ये तो लीक करता है, ऐसे दुख का वेदन। तो ऐसे सुख दुख को मिट्टी भोगती है क्या? ये नहीं भोगती। उसको तो पनिहारिन भोगे या कुम्हार भोगे। समझ गए? यहाँ प्रकरण के हिसाब से भोक्ता का अर्थ लेना, नहीं तो इसी में उलझ के रह जाएंगे। हमने तो समय सार में ही पढ़ा है कि जो करता है वही भोगता है। ऐसा नहीं है कि करे कोई और भोगे कोई और। तो यहाँ भोक्ता का मतलब सुख दुख को भोगना है, सुखी दुखी होना है। तो सुखी दुखी होने का गुण तो एक जीव में ही है, पुद्गल में नहीं है। इस अपेक्षा यहाँ कहा। तो भोक्ता तो मात्र जीव ही है, चेतक भाव के कारण। क्योंकि भोगने का गुण, चेतने का गुण, संवेदन करने का गुण किसमें है? जीव में ही है। तो वो अपना भी ज्ञाता है और पर का भी ज्ञाता है, ठीक है। तो यहाँ रहस्य खुल गया अब इसका, कि आपने जब कर्म करता है तो कर्म ही भोगे, जीव क्यों भोगता है? अरे भैया, कर्म में चेतन गुण नहीं है, तो वो सुखी दुखी कैसे होएगा? ज्ञानावरणी के कर्म के उदय में ज्ञान ही नहीं है, तो उसका आवरण कैसे होगा कर्म का? साता वेदनीय के उदय में जीव तो सुखी होता है, लेकिन कर्म तो सुखी नहीं होता। समझ में आया? माने गोरा रंग मिला तो जीव तो प्रसन्नता का अनुभव करे, लेकिन कर्म प्रसन्नता का अनुभव कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें चेतक भाव नहीं है। समझ गए आप? ये जो प्रश्न था, यहां जाकर उसका रहस्य, सीक्रेट उन्होंने खोल दिया। नहीं आई होगी तो कल दोबारा पूछना आप लोग। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ वो अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं सब, लेकिन आप विचार करना।
तो भोक्ता तो मात्र जीव है, चेतक भाव के कारण कर्म फल का। जी। अब इसकी टीका और तात्पर्य वृत्ति की टीका कर लेंगे। ठीक है, चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।